ये तीसरे मंत्री हैं। पहले एस.के. पाटिल थे, बड़े मजबूत आदमी थे और उन्होंने रेल में थोड़ी बहुत सुधार भी किया था। दूसरे मधु दंडोत थे, जिन्होंने कोंकण रेलवे लाने का काम, जॉर्ज फर्नांडिस साहब वो भी कोंकण के थे, उन्होंने कोंकण रेलवे लाया। और तीसरे अभी प्रभु जी बन गए हैं, तो उनसे बड़ी अपेक्षा है। सुरेश प्रभु जी के पास प्रभु की भी कृपा है। सब मैंने रेलवे बजट पढ़ा तो उपसभापति जी, मुझे ध्यान में आया कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए खास कुछ मदद करती नहीं। वहाँ से 42% उनको मदद मिलने वाली है। रेलवे से जनरेट होने वाला कुछ 17.8% मिलेगा और 40% कहाँ से आएगा, कौन से रिसोर्सेज से आएगा, उसकी मालूमात ठीक ढंग से दी नहीं है। LIC से बहुत सारा फंड मिलने वाला है, उसकी कुछ बातचीत हो भी गई है। और आगे की बात उन्होंने जो रखा है वो अदर इंस्टीट्यूशंस, जिसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स बड़े पैमाने पे है। क्या है उसके बारे में स्पेल आउट किया गया नहीं है। मैं थोड़ा एक दो बातें और कहूँगा जिसके ऊपर रेलवे मंत्री ने ये सोच विचार करना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले भी मैं ये बात बोल चुका हूँ। रेलवे के पास मेट्रो सिटीज़ में बड़े पैमाने पर ज़मीन है। ट्रैक के दोनों बाजू है। ट्रैक बढ़ेंगे तो अच्छी बात है, उसके लिए ज़मीन छोड़ के भी ज़मीन है, उसका उपयोग कमर्शियली जो करना चाहिए रेलवे करती नहीं। उसके ऊपर बड़े पैमाने पर एनक्रोचमेंट हुई है और आजकल रेलवे के ऑफिसर ही कुछ बिल्डर को पूरी तरह से मदद करते हैं। उसका मैं उदाहरण देता हूं। मैं रेलवे मंत्री को 3-4 दफा लेटर पत्र लिखा हूं। सुरेश जी को भी मैंने ये लिखा है कि मैं जहां रहता हूं वहां बहरामपाड़ा है, मैं रहता हूं उधर ही गोलीबार है, बांद्रा ईस्ट से लेके खार तक, सांता क्रूज तक 300-400 एकड़ की जमीन, सॉरी 1000 एकड़ की जमीन आज बिल्डरों के घसे में डालने की बात चली है। और उसके बारे में हम लोगों ने कंप्लेन की। मैं रेलवे के ऑफिसर्स को मिला, एडमिनिस्ट्रेशन को लिखा, लेकिन वही उनको बिल्डर को मदद कर रहे हैं। क्या आप इसके ऊपर कुछ करेंगे क्या? सारे कागजात इसके लिए देने के लिए मैं तैयार हूं। मेरा ये नहीं कहना कि वहां जो लोग रहते हैं झोपड़पट्टियां करके उनको हकाल दो, ऐसा मेरा कहना नहीं। लेकिन आप वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खड़ा करेंगे तो बड़े पैमाने के ऊपर रेलवे को पैसा मिलेगा और वहां के लोगों को रहने का भी इंतजाम आप कर सकते हैं। आप वहां के बिल्डरों के सारी जमीन बिल्डरों को देने के बजाय इस तरह का करेंगे तो मेरे ख्याल से आपके पास बड़े पैमाने पर पैसा आएगा। दूसरा यह है कि हम AC में प्रवास करते हैं। आप 4 सेक्शन बनाइए, फर्स्ट क्लास AC, सेकंड क्लास AC, ऑर्डिनरी रिजर्व क्लास और नॉन रिजर्व क्लास। नॉन रिजर्व क्लास में जो जाने वाले हैं उनके ऊपर आप टिकट का बढ़ावा मत करिए। रिजर्व क्लास में जाते हैं थोड़ा सा बढ़ावा करिए, लेकिन AC और फर्स्ट क्लास AC में जाने वालों को ये प्रवास, मैं अगर बस से जाता हूं तो बड़े पैमाने मुझे कम से कम 5 गुना पैसा देना पड़ता है और रेलवे इतनी सस्ता हमें ले जाती है, सुविधा भी अच्छी होती है। ऐसे मेरे ख्याल से बस से तो उनको टिकट बढ़ाना कोई गैर बात है, ऐसा मैं समझता नहीं। लेकिन उसमें जो छोटा आदमी है जिसकी कमाई बिल्कुल कम है, उसके ऊपर उसका भार पड़ना नहीं चाहिए। आज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्या कम पैसा मिलता है? 5वां आयोग आ गया, 6ठा आयोग हो गया, 7वां आयोग की बात है।
आज बैंक एम्प्लॉय ऐसा बोलते हैं कि हमें गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जो पैसा मिलता है उतना तो हमें पगार दीजिए, आज उनकी उल्टी मांग होने लगी है। तो ये ध्यान में रख के कहाँ न कहाँ ये बात आप लोगों ने करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा ऐसा है, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, ये जो गोल्डन कॉरिडोरियल जो ये है, वहाँ बड़े लैटरल जो है वो वहाँ बड़े पैमाने पर पैसेंजर और फ्लाइट गाड़ियाँ चलती हैं। वो टोटल ट्रैक है 16% का खाली, और उसके ऊपर 50% वाहतूक चलती है। तो क्या आप इसके वहाँ जरा सुधार करने के लिए और एक ट्रैक डालने का सोचेंगे क्या, ये आप सोचिए। दूसरा ऐसा है कि मुंबई के बारे में